कुछ ऐसा कर दे कि उसका मुंह बंद हो जाए। मुंह तो बंद हो जाएगा, पर काम खर्चे वाला है। कहता क्या है अनवर शाह? और वही गालियां, बात तक करने की तमीज नहीं है मेरे बाप को। सांप से डसवा कर मार दूंगा इसे। क्यों काकी, तू कर लेगी हिसाब किताब? हाँ जी, कर लूंगी। इसलिए तो कहती हूँ मुझे लेकर निकल जाओ यहाँ से। निकल जाओ यहाँ से, जो पुलिस केस बनेगा उसे कौन देखेगा? बस इस बात को छोड़ो अब्बा, मुझे पता है उसे पैसे कैसे निकलवाने हैं। वैसे तो शाह जी घर वालों की एक नहीं सुनते, आस्थाने में बैठे सेक्रेटरी से शरारतें कर रहे हैं। शाह जी, एक बात कहूँ, मानेंगे? काम तो 50,000 में हो सकता है, 2 लाख पूरे बचेंगे हमें। किसका एक्सीडेंट हो गया है? वो छोटे शाह जी का। ये सब कुछ अचानक हुआ है इंस्पेक्टर साहब। ओ, मैं पूछ रहा हूँ नईम शाह किधर है? क्या करती हूँ, मेरे कहने से उसने रुक जाना था। ऐसे कैसे माफ कर दूं उसे? जवान बेटा मारा है मेरा। शाह ड्राइवर ने अगवा किया, ये लड़की खुद भागी है। सब कुछ अचानक हुआ है इंस्पेक्टर साहब। तुम आंखों से अंधे थे? सर ये झूठ बोलता है, इसको पता था ये गाड़ी के नीचे है। चाचा एक मिनट ठहरना, मैं चेक करता हूँ। उस्ताद रोक। उस्ताद जी गाड़ी रोको, नीचे आओ। क्या हुआ? नीचे आदमी आ गया। अच्छा तुम इधर खड़े हो, मैं फोन करके आता हूँ अभी। सर, रिवर्स गियर मैंने नहीं लगाया। ड्राइविंग सीट पे कौन बैठा था? मैं ही था सर, तो ये जानबूझ के मैंने नहीं किया सर। इसके वारस आ जाए ना तो सब पता चल जाएगा। सर जी मैं चीख कर रहा हूँ, इसने जानबूझ के 2 दफा गाड़ी इसके ऊपर चढ़ाई है। नईम शाह किधर है? शाह जी आप? ओ, मैं पूछ रहा हूँ नईम शाह किधर है? शाह जी, ये गाड़ी के पीछे था, मुझे पता नहीं चला शाह जी। अरे झूठ बोलता है जी, गार्ड ने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। बताओ है शाह जी को। साहब जी इसने जानबूझ के की है ये। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बशीर, ले आए हो? जी बीबी जी, इधर आपने फोन किया, उधर मैं जंगल में चला गया। खास चीज है ना? बड़ी सोचल चीज है बीबी जी, शिकायत नहीं होगी। दिखाओ तो सही। ना ही देखे बीबी जी तो अच्छा है, बहुत जहरीला है। जहरीला? शाह जी से ज्यादा जहरीला तो नहीं? तुमसे ज्यादा जहरीला होगा तो काम करेगा ना जी। अच्छा कितने पैसे? 20,000, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। इधर रखो, मैं पैसे लाती हूँ। जी बीबी जी।
मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनहगार कौन। अनवर शाह उर्फ नागों वाली सरकार अपने अमलियात के जरिए दूसरे लोगों की जेबें साफ कर रहा था और दूसरी जानिब उसकी अपनी ही दूसरी बीवी उसके साथ एक अजीबो गरीब खेल खेल रही थी। अब इस खेल में कौन हारता है और किसकी जीत होती है ये तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। यहां से तो कहानी एक नया रुख लेती है, क्योंकि अनवर शाह के घर में इतने जाल बिछे हैं जिनसे बचकर निकलना किसी के भी बस की बात नहीं। कभी अपनी पहली बीवी को भी पूछ लिया करें, क्या सोचती होगी वो। बीमार औरत क्या सोचेगी? वो तो चाहती होगी कि मैं उससे दूर ही रहूं। क्यों, उसका दिल नहीं है? जिंदगी के 28 साल दिए मैंने उसे। मेरे लिए सही जाके पूछ आए उसे। देखें, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ का इंतजार कर रही है मेरी बतूल। तो और क्या, मुझे पता था, इसीलिए तो मैं ये आमों का तोहफा लेके आया हूँ आपके लिए। एक बात कहूँ? हाँ हाँ बोलो। आप मेरा सबसे कीमती तोहफा है, बस ड्यूटी से जल्दी घर आ जाया करें। अच्छा जी, इस बात का तो मुझे पता ही नहीं था। मजाक कर रहे हैं ना? हाँ। ये मिशल कहाँ है? वो साथ वाले घर गई। और छोटू? अंदर कमरे में सोया है। मैं जरा उससे मिल लूं। मैंने कब मना किया है, जाए मिले, और मैं ये आम काट के लाती हूँ। ठीक है। बैठे बैठे कहाँ चले जाते हैं आप? अपनी माँ के पास। कोई एतराज है तुम्हें? क्या हो गया एकदम आपको? मैं सब समझता हूँ कि तुम मुझे कमरे से बाहर क्यों निकालना चाहती हो। बाप का फोन आना होगा ना। पागल हो गए आप? पागल हो नहीं गया, पागल कर दिया तुमने मुझे। बतूल, बतूल, क्या कहा ना? एक दफा और कहना। मेरा बतूल कहना अच्छा लगा है तुम्हें? बतूल, मैं तुमसे माफी मांगने आया। मुझे माफ नहीं करोगी? कैसी बातें कर रहे हैं आप तो मेरे सर का ताज हैं। बतूल, हमारे गुर्बत के दिन बहुत अच्छे थे। कितना प्यार था आपस में सबका। आप मेरा सबसे कीमती तोहफा है, बस ड्यूटी से जल्दी घर आ जाया करें। अच्छा जी, इस बात का तो मुझे पता ही नहीं था। मजाक कर रहे हैं ना? हाँ। आज पैसा तो बहुत है, लेकिन कुछ नहीं बचा। सब एक दूसरे से दूर हो गए। क्या करना है इस पैसे का?
जिसने हमारा बेटा भी छीन लिया और बेटी भी। पता नहीं हमारी मिशेल कहां और किस हाल में होगी। उसका फोन भी बंद है। पुलिस क्या कहती है? कहती है ड्राइवर का पता दे दें, लड़की वापस ला देंगे। उसका शनाख्ती कर दिया तो था मैंने आपको। 2 नंबर था वो। उसका पता भी ठीक नहीं है और कार्ड नंबर भी नहीं। क्या हुआ शाहजी, खैरियत तो है? हाँ खैरियत है। बतूल को पानी लाकर दो। जी मैं लाती हूँ। वो रात अनवर शाह ने अपनी पहली बीवी के कमरे में उसकी तीमारदारी करते हुए गुजारी। उसे शायद एहसास हो गया था कि यही उसके बुरे वक्त की साथी है जिसे उसने अच्छा वक्त आने पर अपने से दूर कर दिया। लेकिन न जाने क्यों ये सब कुछ देखकर घर की मुलाजमा यास्मीन को क्या सूझी। वो फौरी तौर पर रबिया के कमरे में पहुंच गई। कौन? मैं हूँ बाजी। आ जाओ। आज तो कमाल हो गया बाजी। क्यों, क्या हुआ? शाहजी रोना धोना कर रहे हैं अपनी पहली बीवी के साथ उनके कमरे में। तो क्या हुआ, करने दो। आपको अंदाजा नहीं शाहजी का, तोते की तरह आंखें फेरते हैं। मैंने ही भेजा है उन्हें। तो बस फिर ठीक है बाजी, अब नहीं आते वो तुम्हारे पास। आखिर कब तक? जब तक उनकी बेटी नहीं मिल जाती। वैसे बेटा तो मार दिया तुम्हारे अब्बू ने। बकवास बंद करो और निकल जाओ यहाँ से। तुम जैसे घटिया इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। घटिया मैं नहीं, तू है तू। क्या सोच के भागी थी मेरे साथ? मैं कहती मेरे हाथ खोलो। हाथ खोलने की कीमत होगी। बकवास करने की जरूरत नहीं, हाथ खोलो मेरे। बकवास मैं कर रहा हूँ? कब तू चढ़ा हुआ था ना, उतर गया। मुझे घर जाना है। घर जाना है? निकल के दिखा इधर से। हिम्मत है तो निकल। हिम्मत है? हाथ खोल, तुझे बताओ मुझ में कितनी हिम्मत है। हाथ खोल के दिखा। चल। मिशेल को अपने माँ बाप के घर से जाने के बाद इस बात का एहसास हुआ कि औलाद के लिए असल मोहब्बत माँ बाप के दिल में ही होती है, और जिसकी मोहब्बत वो अपने दिल में लेकर उनके घर से निकली थी वो उसे किसी और के हाथों फरोख्त कर रहा था। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है, क्या मिशेल वापस अपने माँ बाप के घर पहुंच सकेगी? उधर दूसरी जानिब मिशेल का बाप अनवर शाह दूसरे रोज जब अपने आस्ताने पर पहुंचा तो उसके साथ क्या हुआ? क्या कर रही हो ये? सफाई कर रही हूँ शाहजी। और तुम्हें पता है कितना जहर होता है सांप में? पता है शाहजी, पर इसका जहर तो निकला हुआ है। पागल ना समझे मुझे। चल चल निकल इधर से। और सुन, चाय की प्याली ला कर दे मुझे।
इसका एक ही हल है, पैसा। वो तो ठीक है, पर सर जी कितना पैसा? मेरा तो नहीं पूछ रहे थे। मुझसे तो नहीं पूछा। मैं आपके लिए चाय ले। अब रह गया वली खान, जो इस केस का आखिरी गवाह है। उसका क्या हो सकता है? उसे पैसा लगाकर बयान बदलवाया जा सकता है। बोला नहीं जाता तो रहने दो। तभी कल अल्लाह को जान देनी है, मैं झूठ नहीं बोल सकता। पैसों की जरूरत है तो बता दे। वो इसलिए कि रबिया को पता चल गया तुम आई हो, वो तुम्हें भी मरवा देगी। मुझे अम्मी के पास जाना है। बस डर यही है कहीं थाने ना पेश हो जाए। ओए, बात हुई तुम्हारी बेटी से? वो जी बड़ा घटिया आदमी है अनवर शाह, बात नहीं करने देता और ना ही मिलने देता है सर जी। उसका बेटा मारा है तुमने, वो क्यों भला बात करने देगा? वो जी तो फिर इसका और क्या हल है सर? इसका एक ही हल है, पैसा। वो तो ठीक है, पर सर जी कितना पैसा? जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। बंदे से नहीं बचना। जी ठीक है, बस आप मुझे रिहाई दिलवा दे, जितना पैसा कहेंगे ना वो हो जाएगा बंदोबस्त। यास्मीन, बात सुनो। जी बीबी जी। जी बाजी। शादी कहाँ है? आस्थाने में है। ये चाय किसके लिए? उन्हीं की है। मेरा तो नहीं पूछ रहे थे। मुझसे तो नहीं पूछा। देखो, चाय उन्हें देकर मुझे भी नाश्ता बना देना। बना दूंगी। आप मेरा सबसे कीमती तोहफा है। पागल हो नहीं गया, पागल कर दिया तुमने मुझे। कितना प्यार था आपस में सबका। यास्मीन, मैं आपके लिए चाय ले। अनवर शाह उर्फ नागों वाली सरकार को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया, मगर वो जानबर ना हो सका। ये अफसोसनाक खबर सुनकर अनवर शाह की पहली बीवी को फालिज का अटैक हो गया। पुलिस ने सांप डसने से हलाकत के इस वाकये को इत्तफाकी हादसा करार देते हुए लाश का पोस्टमार्टम करवाया और अनवर शाह की लाश को उसकी दूसरी बीवी रबिया के हवाले कर दिया, जिसने अपने शौहर की लाश को अस्पताल से घर ले जाने की बजाय सीधा कब्रिस्तान लेकर आ गई। और फिर यूं रबिया इस घर की सरबराह बन गई। देखें बीबी, आपके वालिद को बाहर लाने का एक ही हल है। वो क्या? मदई तो इस दुनिया से चला गया, अब रह गया वली खान, जो इस केस का आखिरी गवाह है। उसका क्या हो सकता है? उसे पैसा लगाकर बयान बदलवाया जा सकता है। ठीक है, तो फिर ये तुम रखो चेक
और जितनी जल्दी हो सकता है उन्हें बाहर निकालो। ठीक है बीबी, बेफिक्र रहें आप, आपका काम हो जाएगा जल्द। बीबी जी उठाएं तो, कोशिश तो करें अपने सहारे से, अपने सहारे से हौसला करे बीबी जी। अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं। एक बात बताऊं बीबी जी, रबिया बीबी है ना, अपने वालिद को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। आज ही उन्होंने आस्ताने में पुलिस वाले को बुलाया था बात तय करने के लिए। मेरे पास में कुछ नहीं बीबी जी, अल्लाह करे मिशेल बीबी का पता चल जाए, सब ठीक हो जाएगा। सारा दिन दिमाग खाती रहती हो इनका, इन्हें आराम भी कर लेने दिया करो। चलो उठो इधर से। क्या कह रही थी ये? बोला नहीं जाता तो रहने दो, खामखा जोर क्यों लगा रही हो? देख वली खान, अभी तक बात तेरे और मेरे बीच में है। साहब जी मैंने जो देखा है वो मैंने बता दी है। देख मदई मर गया, अब तू बयान दे दे कि तूने कुछ नहीं देखा। तभी कल अल्लाह को जान देनी है, मैं झूठ नहीं बोल सकता। देख पैसों की ज़रूरत है तो बता दे। जिस रात एएसआई नईम शाह कत्ल केस के वाहिद गवाह को अदालत में बयान बदलने पर मजबूर कर रहा था, दूसरी जानिब उसी रात अनवर शाह की बेटी मिशेल ड्राइवर नजीर की कैद से मौजज़ाती तौर पर फरार होने में कामयाब हो गई। वो सीधा अपने घर यास्मीन के कमरे में पहुंची। उसे खौफ था कि उसका बाप उसे जिंदा नहीं रहने देगा, लेकिन जब यास्मीन ने उसे सारी हकीकत बताई तो मिशेल के पैरों से जमीन निकल गई। देखो मिशेल, जो होना था वो तो हो गया। अभी तुम्हारे आने का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तुम सोच रही हो मैं ऐसी बात क्यों कह रही हूँ? वो इसलिए कि रबिया को पता चल गया तुम आई हो, वो तुम्हें भी मरवा देगी। मुझे अम्मी के पास जाना है। देखो जहाँ इतना इंतजार किया है, थोड़ा और इंतजार कर लो। आखिर तो उसको पता चल ही जाएगा ना। नहीं चलेगा, तुम सुबह यहाँ से निकलोगी चादर लेकर, मुंह छुपाकर। मैं कहीं नहीं जाऊंगी अब। तुम जाओगी बड़े शाहजी के कत्ल का पर्चा दर्ज करवाने। लेकिन तुमने तो कहा था कि उन्हें सांप ने काटा था। काटा तो सांप नहीं था। फिर रिपोर्ट किसके खिलाफ लिखवानी है? वो बशीर सांप वाले और रबिया के खिलाफ। वो क्यों? वो इसलिए कि बड़े शाहजी के आस्थाने में जहरीला सांप उन्होंने रखा था। तुम्हें कैसे पता? शक है मुझे। तुम बैठो, मैं भी आती हूँ। ये बशीर सांप वाले का नंबर है। लेकिन अगर थाने वालों ने उसे बता दिया तो? तुम थाने नहीं जाओगी, एसएसपी को दरख्वास्त दोगी। ठीक है, पहले ये काबू आ जाए, फिर नजीर का भी बंदोबस्त कर लेंगे। तुम लाइट बंद करके सो जाओ, मैं अंदर चक्कर लगा कर आती हूँ। ओ यार बताया तो है, कल रात निकली है इधर से। बस डर यही है कहीं थाने ना पेश हो जाए। ओहो नहीं यार, वो करने गई होगी। ओ गल सुन, वो टीवी शीवी देखता रही, को खबर आई तो बताएं जरूर। बस एक बारी हाथ चढ़ जाए मेरे, बस
को जिंदा गाड़ दूंगा जमीन में। चल ठीक है, बंद कर फोन। हाँ हेलो, कौन हो तुम? बात सुनो, किससे मिलना है? सुनो, बात सुनो, किससे मिलना है? सर वो एसपी साहब को शिकायत किसने लगाई? पता नहीं, मगर जो ऑर्डर आया था वो पूरा हो गया। मिशेल वापिस आ गई है। इस खुशहाली से तो बहुत कर देना चाहिए। यकीन करें बीबी जी, बड़ी सुकून की नींद सोते हैं हम। ये क्या हालत बना लिया आपने अपनी अम्मी। सच बताऊं बाजी, बीबी जी जनती औरत हैं। शाहजी के जाने का दुख इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे क्या पता, मैं तो कमरे में थी। तुम्हें कुछ होश भी होता है कि नहीं? क्यों, क्या हुआ बीबी जी? ऐसे तो घर का कोई भी सफाया कर जाएगा और तुम कहोगे कि कुछ पता नहीं। जाओ जाके काम करो अपना। इस घर में आने वाला तूफान एक बार फिर रुक गया। मिशेल यास्मीन के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए एसपी ऑफिस अपने वालिद के कत्ल का पर्चा दर्ज करवाने के लिए पहुंचे। एसपी ने पर्चा दर्ज करने से पहले उसके बाप अनवर शाह को सांप लाकर देने वाले सपेरे बशीर को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। पुलिस बशीर सपेरे को हिरासत में लेकर थाने पहुंची। अच्छा, तो 20,000 में सौदा हुआ था जहरीले सांप का। साहब जी, मैं गरीब आदमी हूँ जी, जो बात थी वो मैंने बता दी है जी। दिखाओ तो सही। ना ही देखे बीबी जी तो अच्छा है, बहुत जहरीला है। जहरीला? शाह जी से ज्यादा जहरीला तो नहीं? उससे ज्यादा जहरीला होगा तो काम करेगा ना जी। 20,000 का करना क्या था? साहब जी, घरवाली को ना बच्चा होने वाले था। शर्म नहीं आई? अपने बच्चे की खातिर दूसरे की जान ले ली तूने। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मान गया सर, वो 20,000 में लाके दिया था सर। जी सर, कर लेते हैं सर, कर लेते हैं। ठीक सर, ओके सर। और खालिद जी सर, इसे ले जाओ लॉकअप में बंद करो। साहब जी, अरे साहब जी माफ कर दे साहब जी, गलती हो गई है जी। लेके जाओ इसे। और इस्मात जी सर। इधर बैठो। सर वो एसपी साहब को शिकायत किसने लगाई? पता नहीं, मगर जो ऑर्डर आया था वो पूरा हो गया। लेडी पुलिस लेके आ रही है रबिया को भी, और पर्चा हमने ही करना है। ठीक है सर।
बीबी जी मुबारक को पुलिस उस डाइन को पकड़ के ले गई है। मेरा मतलब आपकी सोकन को पकड़ के ले गई है। वो शादी के कत्ल के इल्जाम में। एक और बात बताऊं आपको, मिशेल वापिस आ गई है। बस थोड़ी देर में मिलवाती हूँ। एक शादी की वजह से सारे घर का निजाम खराब हो गया। यही सोचती हूँ, इस खुशहाली से तो गुर्बत के दिन अच्छे थे। यकीन करें बीबी जी, बड़ी सुकून की नींद सोते हैं हम। बेटा दुनिया छोड़ के चला गया, बेटी घर छोड़ के भाग गई। अनवर शाह जैसे लाताल्लुक हो गए हमसे। उन्हें तो ये भी नहीं पता आपको बीमारी क्या है। कोई बात नहीं, पछताएंगे एक दिन। बीबी जी, जो काम शाहजी करते हैं ना, वो छुड़वा दें। बहुत खतरनाक काम है। कैसे छुड़वा दूं? मेरी सुनते कहाँ है वो? अम्मी, मैंने कहा था ना बीबी जी, मैं मिशेल को लेकर आती हूँ। ये क्या हालत बना लिया आपने अपनी अम्मी। सच बताऊं बाजी, बीबी जी जनती औरत हैं। शाहजी के जाने का दुख इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। यास्मीन बहुत समझदार है अम्मी। अगर ये ना होती तो पता नहीं क्या होता हमारा। अभी काम पूरा नहीं हुआ बाजी। नजीर काबू आएगा तो काम पूरा होगा। इस केस में जिसने जो जुर्म किया था, वो एक एक करके पुलिस की गिरफ्त में आ गया। पुलिस ने पहले से दर्ज मिशेल के अगवा केस की फाइल को एक बार फिर खोला और उसी की निशानदेही पर ड्राइवर नजीर को गिरफ्तार भी कर लिया। उसके कब्जे से नकदी और जेवरात तो बरामद नहीं हुए, लेकिन वो अपने अंजाम को जरूर पहुंच गया। इस केस में जिसने जो कुछ भी किया था, वो कानून के कटहरे में आ गया। अब किसे क्या सजा मिलेगी और कब सजा मिलेगी, इस केस का क्या फैसला होगा, ये तो अदालत ही बताएगी। मगर एक अंदाजा आप जरूर लगा सकते हैं, वो ये कि इस घर में जो कुछ भी हुआ, आखिर उसका असल गुनहगार कौन है। अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनहगार को, तो खामोश हरगिज न रहें, क्योंकि याद रखिए, किसी भी जुल्म के खिलाफ खामोश रहना भी एक जुल्म है। बोलिए, अपनी आवाज हम तक पहुंचाएं। हमें ईमेल करें gk@sama.tv पर, हमें ट्वीट करें या फिर जुर्म की हर दास्तान जानने के लिए हमें फेसबुक पर ज्वाइन करें। हमारा आईडी है facebook.com/गुनहगार कौन। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ, और देखेंगे गुनहगार कौन।